नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। आगामी 20 नवंबर को यूपी में उपचुनाव होने हैं। वहीं दूसरी तरफ सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी पिछले लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के सदमे से अभी तक नहीं उबर पाई है। चुनावी वैतरणी को पार करने के लिए बटेंगे तो कटेंगे जैसा विभाजनकारी नारा भी दे दिया गया है, लेकिन इस नारे की मीडिया में चाहे जितनी भी हाइप हो, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इसकी सफलता पर भरोसा नहीं है। जिसके पीछे वजह है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के पीडीए का नारा, जो लगातार लोकसभा चुनाव के बाद उपचुनाव में भी सफलता के झंडे गाड़ने जा रहा है। यही वजह है कि कल फूलपुर में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रैली की तो उनके साथ मंच पर सभी वर्ग और समाज के लोग मौजूद थे। फिर वो चाहे पाल हो, ब्राह्मण हो, कुर्मी हो या फिर दलित वर्ग के लोग हों। सिंपैथी पाने के लिए अधिवक्ता उमेश पाल, जिनकी हत्या कर दी थी अखिलेश यादव के बेटे ने, उनकी पत्नी जया पाल को भी मंच पर जगह दी गई, वो भी योगी आदित्यनाथ के ठीक बगल में। इतना ही नहीं, पाल समाज का वोट पाने के लिए योगी आदित्यनाथ ने यहां पर कहा भी कि आप लोग को याद होगा कि जया पाल और पूजा पाल के साथ क्या हुआ था, क्योंकि पूजा पाल के पति की हत्या भी, राजू पाल की हत्या भी यहां पर की गई थी अतीक अहमद के लोगों के द्वारा। तो ऐसे में निश्चित रूप से, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम समाज के कैंडिडेट को टिकट दिया हुआ है, तो भाजपा हिंदू बनाम मुस्लिम के नाम पर फूलपुर सीट जीतने का प्रयास कर रही है। पहले हम इस सीट का जातीय समीकरण देख लेते हैं, जिसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि यह चुनाव कौन जीतने जा रहा है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ फूलपुर का जातीय गणित है। यादवों की संख्या कुल 65,000 वोटर हैं, वहीं ब्राह्मण के 35,000 वोटर हैं, मुस्लिम 50,000 वोटर हैं, पटेल 45,000 हैं, पाल 17,000 हैं, जिस पर भाजपा ने खास दांव लगाया हुआ है इस चुनाव में। मौर्य 19,000 हैं, ठाकुर 20,000 हैं और निषाद 13,000 हैं। ये प्रमुख वर्ग हैं, बाकी थोड़ी थोड़ी संख्या में और भी बहुत से वर्ग मौजूद हैं। तो यहां पर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इनमें से कितने लोग भाजपा और सपा को वोट देंगे। आपकी राय अगर अलग हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सबसे पहले यादव, मेरा मानना है कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में यादव समाज अच्छी संख्या में वोट देगा। भले ही यहां पर मुस्लिम कैंडिडेट है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ वोट यहां पर मैं बीजेपी को जरूर दूंगा यादव समाज का, जो कि सच्चाई भी है कि हर वर्ग के लोग हर जगह पर वोट करते हैं। ठीक है, तो 60,000। एक और बात यह है कि आप ये देखिए कि कहीं पर भी 100% वोटिंग होती नहीं है। ये प्रतिशत के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं, 100% वोटिंग है नहीं। अगर 65,000 लोग हैं तो 30-35,000 ही वोट देंगे, सच्चाई यही है। बाकी लोग वोट देने आएंगे ही नहीं। यादव 65,000 हैं तो 5,000 वोट मैंने बीजेपी को दे दिए हैं, वहीं समाजवादी पार्टी को 60,000 वोट दिया है। इसी तरह ब्राह्मण भी 35,000 हैं। भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही तगड़ा वोट बैंक है। तो 35,000 में से मैं यहां पर 3,000 वोट जो है समाजवादी पार्टी को देने जा रहा हूं और 32,000 वोट बीजेपी को देने जा रहा हूं। देखिए, ऐसा ही होने की उम्मीद है। अगर आप कुछ अलग मानते हो तो यहां पर बता सकते हैं। ब्राह्मण समाज को काफी नुकसान हुआ है भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक बनकर। ऐसा हमेशा होता है, जो भी वर्ग वोट बैंक बन जाता है किसी का, हमेशा कभी भी पार्टी उसके लिए कोई काम नहीं करती है। वो ये मान के चलती है कि ये तो हमारा वोट बैंक है ही, बाकियों को अपने साथ मिलाते हैं। मुस्लिम समाज 50,000 है। मेरा मानना है कि जिस तरीके की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, वैसे में मुझे नहीं लगता कि कोई भी भाजपा को वोट देने जा रहा है। अगर आपकी राय अलग हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि भाजपा के पक्ष में कितने मुस्लिम वोटर 50,000 में से वोट दे देंगे। पटेल 45,000 हैं। भाजपा ने यहां पर पटेल कैंडिडेट उतारा है, दीपक पटेल, जिनकी माताजी भी यहां पर सांसद रह चुकी हैं इसके पहले फूलपुर लोकसभा की। तो ज्यादा संख्या में पटेल निश्चित रूप से जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो 45 में से मैं 30,000 मान के चल रहे हैं कि भाजपा के साथ चले जाएंगे, क्योंकि कैंडिडेट है।
कैंडिडेट का समर्थन सभी समाज के लोग करते हैं और पटेल समाज काफी संगठित है इस मामले में। बाकी के 15,000 यहाँ सपा के साथ जा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि मैं व्यक्तिगत रूप से कई मित्रों को जानता हूं जो कोई कैंडिडेट से प्रभावित ना होकर सपा के लिए ही वोट करेंगे। तो उसी आधार पर, उनसे बातचीत के आधार पर यहाँ पर मैं 15,000 वोट सपा के पक्ष में कर रहा हूं। पाल 17,000 हैं और अब देखिए कि पूजा पाल और जया पाल का नाम यहाँ पर आया है। किस तरीके से इन दोनों के ही पति की हत्या हो गई थी अतीक अहमद के लोगों के द्वारा। तो ऐसे में ये मान के चल रहे हैं कि ज्यादातर वोट 12,000 वोट बीजेपी के पक्ष में कर दे रहे हैं। हालांकि इसमें थोड़ा संदेह भी है, लेकिन फिर भी 12,000 वोट और 5,000 सपा के साथ कर देते हैं। क्योंकि भाई देखो, सिंपैथी है, भावुकता है, जनता भावुक होती है, जिसका फायदा नेता उठाते हैं। मौर्य समाज के 19,000 हैं। हमारे मित्र राजकुमार मौर्य यहाँ पर मौजूद हैं। सर जी, 19,000 में से कितना वोट दे दें भाजपा को और कितना सपा को? आधा इसलिए देंगे क्योंकि कुर्मी मौर्य को वोट नहीं दिया था 2019 में। देखिए, बहुत इन्होंने क्या बताया कि क्योंकि यहाँ पर कुर्मी समाज ने मौर्य समाज के कैंडिडेट को वोट नहीं दिया था, इसलिए आधे लोग भाजपा के पक्ष में चले जाएंगे और आधे लोग सपा के पक्ष में चले जाएंगे। तो एक प्रतिद्वंदिता भी है यहाँ पर निश्चित रूप से। तो यहाँ हम दे रहे हैं कि भाजपा का कैंडिडेट है, तो यहाँ पर पटेल कैंडिडेट है। हमारा मानना है कि भाजपा को 9,000 वोट दे देंगे और 10,000 यहाँ पर चले जाएंगे सपा के साथ। अमरनाथ मौर्य लोकसभा चुनाव में बहुत ही करीबी चुनाव हार गए थे, तो उसका भी असर रहेगा सपा के पक्ष में। इसके अलावा ठाकुर हैं। ठाकुर भी मेरे ख्याल से यहां पर बीजेपी के साथ 19,000 कर देते हैं। 19,000 या 18,000 कर देते हैं, 2,000 इधर। इसी तरह निषाद समाज है। निषाद 13,000 है। इन्हें हम 50-50 दोनों जगह भेज दे रहे हैं। 50-50 क्या, जो गिनने में थोड़ा आसान हो। 6,000, 7,000 बीजेपी के साथ और 6,000 समाजवादी पार्टी के साथ। अब आप देख सकते हैं कि कौन सी पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। आपका जो भी विचार हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसे हम पहले जोड़ लेते हैं। तो अगर इसको जोड़ दिया जाए तो आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कुल 1,13,000 वोट आ रहे हैं। वहीं अगर आप सपा के लिए देखिए तो निर्णायक हैं यहां पर यादव वोट और मुस्लिम वोट, केवल यही मिलकर 1,10,000 हो जा रहे हैं। तो पूरा जोड़ देंगे तो 1,51,000 आ रहे हैं। यानी निश्चित रूप से ये चुनाव समाजवादी पार्टी फूलपुर में जीतने जा रही है। भले ही यहां पर पाल समाज पूरी तरह से समर्थन कर दे भारतीय जनता पार्टी का, उसके बावजूद तो बटेंगे तो कटेंगे यहां पर सफल होने नहीं जा रहा है। निश्चित रूप से भाजपा चुनाव हारने जा रही है। जो चीज जरूरी है वो ये है कि वोटर बूथ तक पहुंचे, वोट पड़े। जितना वोट कम पड़ेगा उतना भाजपा को फायदा होगा, क्योंकि उपचुनाव हमेशा प्रशासन का चुनाव माना जाता है। जिसकी सरकार है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली स्थिति होती है। और यहां पर अब भाजपा के पास केवल यही एक रास्ता बचा है, अन्यथा ये चुनाव जीतना बीजेपी के बस की बात नहीं है। इस बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।